जी, तो सबसे पहले मम्मा ने क्या किया है कि ना सारी पेंटिंग्स वगैरह उतारती हैं। और सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ से सारे के सारे मामा ने कहा स्कार्फ उतारो। अभी एक ये पेंटिंग उतर रही है, ठीक हो गया। और बाकी भी सारी पेंटिंग्स वगैरह उतारी हैं। मैं कह रही सबसे पहले जो वॉल्स है ना उसको क्लियर करना शुरू करते हैं। और ना वॉल्स के ऊपर से जो पेंटिंग्स वगैरह पुरानी हो चुकी हुई हैं, और ये जो सारी की सारी पेंटिंग अभी जैसा मम्मा ने कल बनाई है, आपने मम्मा कल बनाई है ना ये, अभी ये कल ही कंप्लीट हुई है। तो मम्मा कही थी कि ये वाली मैच करती है रूम के साथ, तो एक ये लगा लो। गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे व्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी हुई है और आज के व्लॉग के टॉपिक के लिए ना मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले उठे थे, नाश्ता वगैरह किया, तो मैं यही सोच रही थी कि आज व्लॉग में क्या किया जाए। पहले तो मेरा ये प्लान हुआ ऐसा करते हैं एक दिन का ना ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं बनाने के लिए। तो मम्मा के साथ बैठी हुई थी, तो मम्मा ना कल का मेरा व्लॉग देख रही थी। वो देखते देखते मामा ने कहा, ईशा तुम्हारे कमरे की इतनी हालत क्यों ख़राब है। मैं कहा मम्मा अच्छी भली तो है, मैं और क्या करूँ। नहीं तुम हर दिन इससे पहले यूनिवर्सिटी रहती हो, घर पे आती नहीं हो, हर वक्त तुम्हारा कमरा गंदा मंदा पड़ा रहता है, अब तुम व्लॉगिंग कर रही हो तब भी तुम्हारा इतना गंदा कमरा लग रहा है। मैं कहा आप बताएं मुझे, मैं क्या करूँ। कह रही थी आज तुम ना अपने पूरे के पूरे कमरे की ना सेटिंग चेंज करो। तो अच्छी भली डांट पड़ी मुझे, लेकिन अब ये सोचा है कि ना रूम की आज थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज की जाए। तो बहरहाल आपने देखा तो हुआ है कमरे को, लेकिन कमरे की सेटिंग इस तरह हुई हुई है कि बस जो जहाँ पड़ा है बस पड़ा है। तो मम्मा ने कहा अपने ना ये 2-4 चीज़ें बदलो, एक्स्ट्रा चीज़ें रखो, कुछ कमरे को ना इस काबिल बनाओ कि तुम्हारे व्लॉग में ना कमरा अच्छा भी लग रहा हो। अच्छा ठीक है, इतनी बेइज्जती आपने कर दी है तो कुछ तो अब करना पड़ेगा ना। तो आज के हमारे व्लॉग का ये टॉपिक होगा कि मैं अपने रूम को ना रीडेकोर करूँगी, सारी की सारी सेटिंग चेंज होगी। अब बहरहाल यही होगा कि मम्मा मुझे डांट रही होंगी और मैं ये चीज़ें उठा के बदल रही होंगी। तो मैंने कहा आप लोगों के साथ आज ये कंटेंट शेयर कर लेते हैं कि मुझे डांट पड़ी है और मैंने अपने कमरे को ठीक करना है, आज चेंज करना है। तो चलें फिर देखते हैं कि इस कमरे में क्या क्या चेंज हो सकता है और एट द एंड क्या आउटकम होता है। तो वो मैं आपके साथ 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 शेयर करती रहूँगी और एंड पे जो रिजल्ट्स होंगे वो भी दिखाऊँगी। तो आज चलें फिर देखते हैं क्या करना है। जी, तो सबसे पहले मम्मा ने क्या किया है कि ना सारी पेंटिंग्स वगैरह उतारती हैं। और सबसे पहले ये जो है ना, यहाँ से सारे के सारे मामा ने कहा स्कार्फ उतारो। अभी एक ये पेंटिंग उतर रही है, ठीक हो गया। और बाकी भी सारी पेंटिंग्स वगैरह उतारी हैं। मैं कह रही सबसे पहले जो वॉल्स है ना उसको क्लियर करना शुरू करते हैं। और ना वॉल्स के ऊपर से जो पेंटिंग्स वगैरह पुरानी हो चुकी हुई हैं, और ये जो सारी की सारी पेंटिंग अभी जैसा मम्मा ने कल बनाई है, आपने मम्मा कल बनाई है ना ये, अभी ये कल ही कंप्लीट हुई है। तो मम्मा कही थी कि ये वाली मैच करती है रूम के साथ, तो एक ये लगा लो। बाकी यहाँ जितनी भी पेंटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं ना आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, तो ये सब ऐसे मामा ने ही बनाई हुई है। तो मम्मा की कलेक्शन में से सारी की सारी पेंटिंग्स निकालना शुरू करते हैं और जो कमरे के वाइब के साथ मैच करिए ना उसको वहाँ ऐड करते हैं। फिर जो बाकी का सामान है ना यहाँ पे, जिस तरह मम्मा ने इनको भी उतार के फेंक दिया है, ये भी जा रहा है यहाँ से। और जो भी एक्स्ट्रा सामान फालतू का पड़ा हुआ है उसको यहाँ से निकालते हैं। इसको उतार दिया है और सामने ना वो वाली लगा दी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ना थोड़ी ऊँची होनी चाहिए ना। इसका मुझे लगता है कील ढूंढ तो नहीं है। अब इसका ना थोड़ा ऊपर यहाँ पे करके कील लगाते हैं ताकि इसका ना लेवल थोड़ा ऊपर हो, या फिर लेवल थोड़ा मिड में भी होना चाहिए। तो चलें फिर इसको करते हैं। और बाकी भी लेके आएंगे मम्मा, एक ये लाई हैं। हाँ जी, तो ये सामने वाली वॉल जो है ना ये हो गई है यहाँ पे इन तीनों को, और एक वो छोटी सी ऊपर मैंने ना सेट कर दी क्योंकि वहाँ पे ना एक पता नहीं पहले कहीं कील लगाया था तो उसका निशान था। तो अब अगर मैं इस तरह के ब्लॉग बनाऊँगी तो पीछे सही लग रहा है, ठीक हो गया। तो अब ये करते हैं, अब नेक्स्ट ये वाली वॉल रह गई है, ये तो हो गया ना। नेक्स्ट ये वाली वॉल का काम करते हैं, उसके बाद फिर कमरे की थोड़ी सी ना सेटिंग चेंज होने वाली है, पहले वो करेंगे। चलो फिर देखते। हाँ जी, तो दोस्तों हमारी प्रोग्रेस ये है कि ये वाली साइड हो चुकी हुई है। यहाँ पे जो मैं बुक्स वगैरह पढ़ चुकी हुई हूँ और जो भी रहती थी मैं, उन्होंने वहाँ मैंने ये चीज़ वहाँ रख दी है। ये कुछ सामान है वो इधर ही रहने दिया मैंने। और ये वाली साइड अभी बस ये वगैरह इसको आप इग्नोर करें तो ये भी सेटल डाउन हो गया है। वो भी मैंने यहाँ पे लाके टेबल रख दिया है। और ये वाली वॉल अभी भी रहती है, ये वाला एरिया भी क्लियर हो चुका हुआ है तकरीबन। तो अब नेक्स्ट ये है कि ये सारा कुछ तो होता जा रहा है। बेडशीट वगैरह चेंज करनी है और ड्रेसिंग टेबल फिर से ख़राब हो चुका है, ये देखें। फिर यहाँ पे ना हॉस्टल में आज मैंने ना सारी डस्टिंग वगैरह करवाई थी, तो उन्होंने क्या किया कि मैंने उसकी समझा दिया। मैंने कहा आप ऐसा करो, रहने दो, सेटिंग वगैरह कहाँ पे जो हेल्पर्स होते हैं वो कहाँ पे सेटिंग्स अच्छी सही तरह कर सकते हैं, वो तो ख़राब ही करते हैं। तो मैंने कहा यार बिल्कुल भी हाथ ना लगाओ, आप बस डस्टिंग कर दो, मैं इसको खुद ही सेटिंग कर लूँगी।
तो अभी ये भी सेटिंग वगैरह करनी है। और ये पंखा तो पता नहीं सदियों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, और क्यों पड़ा हुआ है मुझे नहीं पता, ऐसे पड़ा हुआ है। इसको भी उठा के शोरूम फेंकती हूँ, तो बाकी भी सारी चीज़ें करते हैं, फिर आपको आगे का प्रोग्रेस दिखाते हैं। थक हार के बैठ गई हूँ, तकरीबन 2 घंटे मुझे लगे हैं, लेकिन कमरा अब जाके ना सारा का सारा सेट डाउन हो गया। हाँ, कुछ चीज़ें मुझे लग रही हैं कि ना अब माँ बाप के पैसे लगवाने पड़ेंगे मुझे, लेकिन खैर अभी तक के लिए मेरा रूम हो गया है सेटल डाउन सारा का सारा। और उम्मीद करती हूँ कि आगे आने वाले व्लॉग्स में ना अम्मा को कोई शिकायत नहीं होगी, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता है यूनिवर्सिटी खुलने की देर है कि जितनी सेटिंगें की हैं ना सब फालतू जाएंगी, क्योंकि उस वक्त कमरे का ख्याल रखना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल कमरा वगैरह सेटल डाउन हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ सारे रूम का। जिन्होंने पहला मेरा व्लॉग्स देखे हुए उन लोगों को तो आइडिया हो जाएगा क्या क्या चेंजेस आई हैं। तो चलें आए, मैं आप लोगों को पहले ना रूम दिखाती हूँ, बातें करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा कमरा सारा का सारा रीडेकोर हो चुका हुआ है। ये थोड़ी सी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी, साइड टेबल्स वगैरह को क्लियर किया, ये पेंटिंग्स वगैरह ऐड कर दी हैं, और जो यहाँ पड़ी हुई हैं वो तो वैसे ही हैं। ये वाली वॉल का भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मामा ने कहा कि अभी जो हमारे पास पेंटिंग्स वगैरह है ना वो यहाँ के डेकोर को भी मैच नहीं करती हैं। तो उसके लिए मामा ने मुझे ये प्रॉमिस किया कि उधर के लिए ना एक इधर इन दोनों साइड्स के लिए ना नई पेंटिंग्स मुझे बना के देंगी। अब मामा का तो मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि वो अगर कहा है तो जल्दी बना ही देंगी। तो अब जब वो बन रही होंगी ना पेंटिंग्स, मैं आपको साथ साथ वो दिखाती रहूँगी। बहरहाल अब यहाँ पे बैठ के बनाते हैं ना। हाँ जी मामा, अब सही लग रहा है, अब व्लॉग बिल्कुल अच्छा आया, और बैकग्राउंड वगैरह भी ठीक है ना सेटल डाउन। तो ये सारा कुछ हो गया है, रूम वगैरह भी डेकोर हो चुका है। और मुझे भी याद आया कि मैंने आप लोगों को अभी तक ना कुकीज़ के रिव्यूज़ नहीं दिखाए थे। तो अब मैं भाइयों को पकड़ना शुरू करती हूँ, मामा को भी पकड़ती हूँ, तो आप लोगों को ना रिव्यू बताती हूँ कि हाँ जी जो इतनी कल मेहनत लगी वो अच्छे भी बने थे कि नहीं। तो आए, फिर कमरा तो आप लोगों ने देख लिया, तो अब मैं आप लोगों को ना रिव्यू की तरफ लेके चलती हूँ। हाँ जी, तो हम लोग मामा के रूम में आके बैठ चुके हैं। तो मामा ने मुझे ये कहा कि मैं तैयार नहीं हूँ, तो मुझे व्लॉग में खबरदार जो लेके आई। तो चले मामा, मैं आपको व्लॉग में ऐड नहीं करती हूँ, लेकिन आपने कल वाले कुकीज़ खाए थे, अच्छे लगे? दोनों 2 डिफरेंट फ्लेवर्स है ना? एक डार्क चॉकलेट था और एक दूसरा। मेरा दूसरा कौन सा? डार्क चॉकलेट या मिल्क चॉकलेट? वो वाले ज़्यादा आपको पसंद आए? मुझे पहले भी वही पसंद आता है। नहीं, जो कल थे अब उसमें कुछ डिफरेंस भी तो हो सकता है ना। थोड़े साइज में बड़े थे, याद है मैं तुमकी लेके गई थी तब भी मैंने सारे वाइट चॉकलेट ही खाए थे। हाँ, मुझे याद है ना लास्ट ईयर जब माँ पापा गए थे ना अपने ट्रिप पे, तो इन लोगों को ना मुझे पता है क्रेविंग्स होती हैं, वो शुगर लो हो रही है मेरी, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मैंने ना कुकीज़ वगैरह बना के ना एक जार में और वो पैक करके इन लोगों को साथ दिए थे कि आप लोग ना अपने पास रखना, मतलब बैग में हर वक्त। तो लास्ट टाइम भी मुझे याद है, हाँ मैंने बनाए थे। तो इस बार बिल्कुल वैसे ही बने हैं? नहीं, इस बार ज़्यादा नरम है, ज़्यादा अच्छे हैं, सॉफ्ट हैं। वो समय आप लोग साथ भी तो ले गए थे ना, तो शायद उसकी वजह से थोड़ा चेंज भी हो गया। भी छोटे थे। हाँ, वो छोटे छोटे से थे, ये थोड़े बड़े बनाया ना वो, जैसे कि आपको अच्छी तरह याद है कल व्लॉग में कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े साइज में बन गए थे, लेकिन नो डाउट अच्छे बन गए थे, मुझे तो पसंद आए थे, माँ भी कहनी बहुत अच्छी थी। अब चलते हैं भाइयों की तरफ, उन लोगों को कैसे लगे थे, क्योंकि मेन तो उन लोगों को नहीं खाने, हम लोगों को तो थोड़े थोड़े से खाने होते हैं। हाँ जी, तो हम यहाँ पे ना दूसरे कैंडिडेट के पास आ गए हैं, ये जनाब जिसकी फरमाइश पे कल कुकीज़ बने थे। हाँ जी जनाब, कैसे थे? कब खाए हैं? रात को खा के सोए थे? नहीं खाए थे ना, वही ना, ये रात को सो गए थे, इनकी सुबह स्कूल था, तो तुम रात को सो गए थे ना, और ये सो गया था, इससे नहीं खाए थे। तो अच्छे लगे थे, दोनों ट्राई किए। मामा ने भी वाइट चॉकलेट ही वाले खाए हैं, तो थे कैसे, मतलब दूसरे ने ट्राई? हाँ, साइजेस मामा भी कह रही हूँ उसके बड़े बड़े साइज हैं, तो अच्छे रह गए हैं ना, मतलब एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 2-3 खाने के एट अ टाइम एक बहुत है ना। तो चलो जी, नाश्ता मेरा उसी में हो गया साथ दूध के। मतलब दूसरे कैंडिडेट ने भी हमारे कुकीज़ को पास कर दिया है। अब किसी तीसरे के पास पहुँचते हैं, मैं कहती हूँ 3 रिव्यूज़ बहुत ही हैं। हाँ जी, तो दोस्तों हम लोग अपने तीसरे जो उम्मीदवार है ना उसके पास पहुँच चुके हैं। उसने अभी रिसेंटली मुझे पता चला है कि ना वो कुकीज़ खा रहा था भाई, मैंने कहा चलो उससे पूछ के देखते हैं ताकि हमारे एटलीस्ट 3 रिव्यूज़ तो कम्प्लीट हो जाए ना।
हाँ जी, तुम क्या खा रहे हो? कुकर कैसे हैं? मज़ा कौन से वाले? दोनों ट्राई किए हैं? हाँ मेरी ज़्यादा ये ज़्यादा मज़े के लगे हैं? इसमें क्या स्पेशल तुम्हें लगा? चॉकलेट क्या लग रहा है, क्या डिफरेंस फील हो रहा है? चॉकलेट है चॉकलेट चिप्स भी डाली है इसमें चॉकलेट चिप्स भी हैं चॉकलेट चिप्स भी हैं, चॉकलेट भी है और चॉकलेट का वो भी है, क्या कहते हैं, स्प्रेड भी है। अच्छे मज़े के बने हैं। तो मतलब हमारे कुकीज़ पास हो चुके हैं, तो ये 3 रिव्यूज़ हो चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या करना है, क्योंकि आज का काम तो तकरीबन ख़त्म हो गया। हाँ जी, तो कुकीज़ के रिव्यूज़ हो गए हैं। ये मामा ने ना अचार कुछ बनाया हुआ था, भूख बहुत शदीद लग रही है, तो पहले ना हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ये हम खाना लेके आ गए हैं, सामने हमने ये मूवी लगाई द बैड गाइज। ये खाना खाते हैं और साथ मूवी देखते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, हम लोगों ने खाना खा लिया और हम सोच रहे थे कि ना बिस्किट वगैरह ट्राई करते हैं, तो हम मैं ये वाला खा रही हूँ, भाई जो है ये वाला दूसरा वाला खा रहा है जो वाइट चॉकलेट वाला है, और मैं ये डार्क चॉकलेट। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा इसके अंदर जो ये ब्लैक लाइंस हैं, ये सारे वो ही चॉकलेट स्प्रेड है सारी की सारी। ये बहुत बहुत मज़े के लग रहे हैं। कमाल, अच्छे बन गए, मैं जीत गई, विक्ट्री। हाँ जी, तो हमारा खाना भी हो गया, कुकीज़ के रिव्यूज़ भी हो गए, और आज का जो ब्लॉग था ना उसके हिसाब से हमारा आज का कमरा भी काफ़ी हद तक ना क्लियर हो गया, वहाँ भी खुश हो गई हैं। तो मैंने कहा मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ, क्योंकि इसके बाद अब सोने वाला माहौल होने लगा, नींद भी बहुत शदीद आ रही है। तो मेरा था कि ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, आपसे कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तो अभी के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स और कमेंट्स भी करते रहें। बाकी हम आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ जी, आपको नीनो आ रही है ना अदा? सो जाए, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो। मैं कब आपको बाय बाय कर दिया। अल्लाह हाफ़िज़।